Today we have Shruti Shravan with us, and she has got All India rank 882, and she has done BSc with Zoology and Botany, and she was preparing for civil services since few years. But this year she has been lucky, and she has been able to crack civil services exam. Shruti, welcome for this. Thank you, sir. Thank you so much. It's my honor to be here on this platform. Thank you for having me here. श्रुति, हम ये जो सेशन कर रहे हैं, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सेशन इज कि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है पॉलिटी में, यू हैव डन रियली गुड जीएस पेपर 2 में, एंड जीएस पेपर 4 में Yes, भी आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है मेंस में, ठीक है। मतलब yes. हम ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रेपरेशन जो GS2 एंड GS4 का वो किस तरीके का रहा है। मतलब आप स्टूडेंट्स को क्या क्या गाइड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू GS2 एंड GS4। बाकी के ऊपर भी बात करेंगे, प्रीलिम्स के ऊपर भी बात करेंगे, आंसर राइटिंग के ऊपर भी बात करेंगे, बट GS2 एंड 4 एकदम से दिख रहा है कि दैट यू हैव डन रियली गुड इन दैट। तो क्या आपकी Yes, sir. स्ट्रेटजी रही है GS2 एंड 4 को लेके? Sir, GS2, I'll start with GS2. Sir, आपके जो क्लास नोट्स थे, like I used to attend your live classes. So, GS2 की beginning मैंने Unacademy platform के थ्रू ही करी थी. So, I have my class notes with me, and उसमें मैंने try करा था जो आपने हमेशा से suggest करा था कि आपको examples and case studies को mention करना है to enrich your answers. बिकॉज बेसिक नॉलेज हमें बेसिक बुक से मिल जाती है व्हेन वी रिफर लक्ष्मीकांत एंड दी अदर सोर्सेज दैट आर अवेलेबल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें केस स्टडीज को मेंशन करें, केसेस को मेंशन करें। एंड सर आपके निमोनिक्स, आई रिमेंबर दोज निमोनिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड द कैट कैप RREE एंड दी 7 elements of public life, साहिल OO. So that were the game changer because आप फिर हमने उनको टेबल फॉर्मेट में या एक चार्ट के फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करा था सर इन द मेंस एग्जामिनेशन. सो दैट हैज आई थिंक हैव हेल्प मी इन फेचिंग दोज मार्क्स. सो द क्लास नोट्स कंप्लीटली रिलाइड ऑन क्लास नोट्स सर, नथिंग आउट ऑफ दैट. ठीक है। एंड मतलब एथिक्स के पेपर में स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें आती है श्रुति। एथिक्स को राइट सर. लेके मतलब आपने मतलब क्या स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी विद रिस्पेक्ट टू द एथिक्स पेपर? राइट सर. सर एथिक्स के लिए आई रिमेम्बर यू मेड अ पॉइंट वेरी क्लियर कि हमें पीवाई क्यूज को नहीं छोड़ना है बिकॉज पीवाई क्यूज गिव्स यू अ डायरेक्शन इन एथिक्स एज वेल. सो आई रिमेम्बर मैंने पीवाई क्यूज को बहुत अच्छे से ध्यान दिया था एंड द केस स्टडीज सर जो हम लाइव क्लासेस में केस स्टडीज सॉल्व करते थे इन दैट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि वो फिर आपका थोड़ा वाइडन करता है स्कोप इन सॉल्विंग दोज केस स्टडीज इन अ बेटर मैनर. राइट सर. सो दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट. एंड सेकेंडली आई रिमेम्बर दोज वोकैबुलरीज जो आपने लिखाए थे. वी हैव अराउंड मोर देन 30 वर्ड्स विद अस जो हम अपने आंसर्स में लिख सकते थे. एंड आई हैव दीज क्लास नोट्स राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी. आई कैन नेम फ्यू वर्ड्स आल्सो, लाइक वी हैव इलीगल ग्रेटिफिकेशन, diligence, and the moral objectivism, moral nihilism. I remember each word and I quoted all of them in my answers. So I think उसने थोड़ा सा enrich किया मेरे answers को, revise किया multiple times these words and your approach, those theories and everything. So I think that has helped a lot. My class notes and nothing out of that. हम देखते हैं कई books refer होती हैं, but I think it was not required. इट It वाज I could, if I was able to solve, sir, with that. चलिए, थैंक यू थैंक यू। श्रुति, GS पेपर 1 काफी ज्यादा फैक्चुअल है, हिस्ट्री काफी ज्यादा फैक्चुअल है। मतलब उसको लेके आपका क्या क्या, कहाँ से आपने उसको प्रिपेयर करा, क्या स्ट्रेटेजी रही GS1 को लेके मेंस को? Right. राइट सर. GS1 में हम अगर इसको नोटिस करें प्रॉपरली, सो प्रिलिम्स के साथ हमारा काफी मेजर कोऑर्डिनेशन बैठता है क्योंकि उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है. सो हमें मेजर पोर्शंस वहीं से कवर करने को मिल जाते हैं. जो अलग एक एलिमेंट है दैट इज इंडियन सोसाइटी. आई हम्म। थिंक अगर हम उस पर थोड़ा सा काम करेंगे GS1 में, तो हमें GS में इंडियन सोसाइटी पे हम ज्यादा ध्यान देंगे तो वो हमें हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है सर. बिकॉज सोसाइटी को प्रिपेयर करेंगे तो इट विल इवेंचुअली हेल्प इन एसेज एंड एथिक्स एज वेल. सो मैंने थोड़ा सोसाइटी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दिया था. आई हैड माई स्टडी मटेरियल फॉर
इंडियन सोसाइटी, हम्म। एंड उनको एक ब्रॉडर बिल्कुल 360 डिग्री का एंगल लेके हर पर्सपेक्टिव पे, वेदर इट इज एजुकेशन, विमेन, एंड द नॉर्मल लाइफ दैट वी लीड, चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन, सो इन सारी चीजों पे ध्यान दिया था। एंड नॉर्मल सोर्सेज फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, दैट इज स्पेक्ट्रम, एंड सर ज्योग्राफी के लिए नथिंग आउट ऑफ 11th एंड 12th एनसीईआरटी, फिर ठीक उसी है। को के साथ ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके। श्रुति, आपके एसए में बहुत अच्छे मार्क्स है, 120 मार्क्स। तो राइट सर। 120 मार्क्स, मतलब यू हैव डन रियली गुड विद रिस्पेक्ट टू द ऐसे। ऐसे का क्या स्ट्रेटजी रहा है वो बताइए स्टूडेंट्स को। राइट। मतलब स्टूडेंट्स को ये लगता रहता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या ना करें, मतलब या हम अलग से कुछ प्रिपेयर करें फॉर ऐसे, या जब जीएस प्रिपेयर कर रहे होते हैं वही सफिशिएंट रहता है, वहीं से बहुत सारा कंटेंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसी कंटेंट को इस्तेमाल करके हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे के लिए एक अलग प्रिपरेशन की जरूरत रहती है कि नहीं रहती है, और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? Yes, sir. Sir, definitely. It requires a different strategy because अगर हम केवल अपने GS के कंटेंट पे फोकस करेंगे, so I think we will lie in a basic line of marks. क्योंकि बेसिक नॉलेज आई थिंक जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या जो अनफॉर्चुनेटली लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है उनका, दे हम्म। हैव ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ऑफ नॉलेज सर, उसमें कोई हम्म। डाउट नहीं है। बिल्कुल। बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें करनी पड़ती है, लाइक आई हैव मेंशन्ड अबाउट सोसाइटी पार्ट। सो हमें वहां से कई चीजें देखने को मिलती है। इट इज दैट आप कितना अपने स्कोप को वाइडन कर सकते हैं इन इंक्लूडिंग योर एसे। इवन इफ इट इज आस्किंग अबाउट एजुकेशन, यू हम्म। हैव टू रिवॉल्व 360 डिग्रीज कि हम्म। आप एजुकेशन किस लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसमें कुछ हम डेटास को ऐड कर सकते हैं जो हम करंट अफेयर मैगजीन से पढ़ते हैं। हम्म। या आई रिमेम्बर सर, आई यूज्ड टू डू योर डी कोड क्लासेस, ओके। जहाँ पे हम एडिटोरियल एनालिसिस या आप केस स्टडीज को डिकोड करते हैं। सो हम्म। आई रोट मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम दैट आल्सो इन माय एसेज टू गिव द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। एंड सर ओके। आई रिमेम्बर लाइक आई रोट अराउंड 70 essays because I made a 70 ऐसे। point कि ओके। yes sir, prelims के बाद से I used to write each day one essay, so that even if I'm writing it poor in my initial days, but I have to improve it gradually, sir. So it requires a different approach. Current affairs, your GS portion, and a lot of practice. ओके। एंड श्रुति, विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स को बहुत सारा डर लगता रहता है, खास करके सी सैट। I just want to talk about more about CSAT thing, because CSAT का 67 मार्क्स क्रॉस करना भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बना हुआ है। एंड व्हाट अबाउट CSAT के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा, क्या स्ट्रेटजी रही, और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे थे? एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश के ऊपर फोकस करा था कि मैथ्स के ऊपर फोकस करा था, ताकि वो एक मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्रॉस हो जाए 67 वाला? राइट सर। सो इट इज सेड कि सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, बट अब हाल ही के डेज में वो डिसक्वालिफाइंग पेपर ज्यादा समझ में आ रहा है, हम्म। बिकॉज इट माइट नॉट गिव यू अ सिलेक्शन बट इट विल डेफिनेटली थ्रो यू आउट ऑफ दैट ऑल्सो। हम्म। क्योंकि सर तो सीसैट में आई थिंक हम होलिस्टिक मैनर में करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वी नेवर नो व्हाट यूपीएससी कम्स अप विद। हो सकता है वो कई बार कॉम्प्रीहेंशंस को कम कर दे, मैथ्स को ज्यादा कर दे, या रीजनिंग को एकदम से ज्यादा कर दे। सो अगर हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे सर, आई आई रिमेम्बर दैट मैंने मॉक टेस्ट किए थे सी सैट के, एंड आई यूज टू प्रैक्टिस फ्रॉम दोज एसएससी एंड बैंकिंग बुक्स ओके। जो आती हैं उनके मतलब रीजनिंग। यस ये सर। ये बहुत अच्छा टिप दिया आपने, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सी सैट में दिक्कत करें, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स की बुकलेट दो वो यस उन्होंने सर। टिप करा आपको। यस। ठीक है। यस, दे हैव रियली गुड क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग स्पेशली, तो ओके। उनसे थोड़ा हमें एक प्रैक्टिस करने को मिलती है। एंड सो जो बेसिक स्ट्रैटेजी थी मेरी वो थी कि पीवाई क्यूज को मैंने एनालाइज करा था कि हम्म। किस पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। फॉर हम्म। एग्जांपल मैथ्स में यू विल डेफिनेटली गेट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरेज, टू हम्म। टू थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सिस्टम। नंबर। नंबर सिस्टम बेसिक है सर, आई थिंक नंबर सिस्टम फाउंडेशन बनाएगा। साइंस बैकग्राउंड के होने की वजह से मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक रही है, सो मैंने इस पे पहले फोकस करा था सो दैट मेरा वीक एरिया पहले कवर हो जाए। बिकॉज कॉम्प्रीहेंशंस में आई वाज अ बिट कंफर्टेबल, क्योंकि एडिटोरियल की क्लासेस चलती थी एंड एडिटोरियल पढ़ने को हमें बहुत फोकस करा जाता था, तो उससे थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि कॉम्प्रीहेंशंस किस तरफ जा रहा है। एंड रही बात रीजनिंग, सो सर एज आई मेंशन्ड एसएससी एंड बैंकिंग की बुक्स ने बहुत हेल्प करा। एंड आई वांट टू हाईलाइट कि अगर हमें कोचिंग की जरूरत है सी सैट के लिए, सो डेफिनेटली सर हमें ऑप्ट कर लेना चाहिए। देयर इज नो शेम ऑन, देयर इज नो हार्म इन ज्वाइनिंग अ कोचिंग फॉर सी सैट।
It is very important. मतलब आजकल एक नया ट्रेंड भी चला हुआ है कि खुद सेल्फ प्रिपेयर करा है, कोचिंग मत करें। मैं आपको क्या लगता है कि मतलब आपकी सिलेक्शन में कोचिंग का रोल कितना रहा है, कितने प्रतिशत रहा है? मतलब कितने प्रतिशत आप मानते हैं कि कोचिंग का भी रोल रहता है कुछ ना कुछ क्लासेस का? सर, मोर देन दिस वर्ड आई वुड से मेंटोरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यस। इफ यू गेट अ राइट मेंटोर, इफ यू गेट अ राइट गाइडेंस, आई थिंक ये बहुत जरूरी है. बिकॉज कोचिंग में इनरोल होना एक तरीके से आपको थोड़ी गाइडेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करता है. एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू गेट सच गुड मेंटोर्स. सो आई थिंक अगर हम एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं, सो इट विल हेल्प अस डेफिनेटली. एंड अगर हम नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण की वजह से, इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी योर जॉब, daily life that you are involved in some job or work profession. So aap YouTube, Google, it is an open platform. And also, sir, Telegram groups, there are great mentors present on Telegram. I would quote you also, sir, over here. I am joined, I have joined your Telegram group as well. So you keep on posting those editorial articles, your booklets that are freely available also. So I think वो बहुत important है. So I would highlight mentor is more important, sir. It is very important because everything under the sun हम prepare नहीं कर सकते. श्रुति, इस एग्जाम को प्रिपेयर करते वक्त एक स्ट्रेस मतलब नेचुरली वो इसका अकम्पनी करता है इस प्रिपरेशन में। मतलब उस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए आप क्या करते थे मतलब ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन जर्नी? So I have been fortunate enough कि मेरे parents, my brother, वो बहुत ही सपोर्टिव है. ऑल्दो फ्रेंड्स तो थोड़े गायब हो जाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट नहीं रख पाते हो, एंड इट इज वेरी नेचुरल. बट यस, आई यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन फ्यू एक्टिविटीज. आई हैव अ डॉग, so I used to sit with him, play with him for my like 15 to 20 minutes, and then I used to sit with my parents. I used to talk with them, and my brother, we used to go for some drive or something for not more than half an hour. So that has helped a lot. And sometimes waking up in the morning and just going on my terrace, सिर्फ roam कर रहे हैं, इधर से उधर टहल रहे हैं, so that has helped a lot, sir. And कई बार important भी होता है इतना टाइम देना. प्रिपरेशन में ब्रेक्स भी हो जाती हैं, क्या उन ब्रेक्स में गिल्ट फील होता था कभी कि आज पढ़ाई नहीं हुई है और उनका कुछ नुकसान हुआ उन ब्रेक्स का कि नहीं हुआ मतलब? सर, लाइक क्वालिटी स्टडी मैटर करती है, एंड आई थिंक ब्रेक्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. बट यस, अगर आपका ब्रेक अगर आप ले रहे हैं, सो इवन ब्रेक कैन बी प्रोडक्टिव. अगर जैसे मैंने एक पॉइंट हमेशा से बनाकर रखा था कि अगर मैं ब्रेक भी ले रही हूँ, सो आई एम इन्वॉल्व इन समथिंग विच इज रिलेटेड टू माई प्रिपरेशन. मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री देख ली, या हम्म। सपोज कुछ अच्छे यूट्यूब स्निपेट्स देख लिए, सो हम्म। दैट मैं हर एक चीज से अवेयर हूँ. भले ही मैं अपने नॉर्मल कोर सिलेबस को नहीं पढ़ रही हूँ, बट स्टिल आई एम इन टच विद देम. सो वो मेरा एक ब्रेक का स्ट्रैटेजी रहता था. श्रुति, मतलब फेलियर्स भी रहे आपके इस जर्नी में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। जब आदमी फेलियर से गुजरता है तो अपने आप को कैसे आपने कैसे संभाला और आप एस्पायरेंट्स को क्या एडवाइस देंगी वो अपने आप को कैसे संभालें? बिकॉज बहुत बार लोग प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स में दिक्कत हो जाती है, मेंस में दिक्कत हो जाती है, तो जर्नी में फिर हम जीरो पे चले जाते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड एंड व्हाट एडवाइस विल यू बी गिविंग टू द एस्पायरेंट्स कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? सो फेलियर, आई थिंक इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. एंड अगर हम किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बैक ऑफ द माइंड प्रिपेयर रहना चाहिए कि वी कैन एनकाउंटर फेलियर्स एज वेल. हम्म। एंड जरूरी नहीं है कि हमें सक्सेस ही हाथ लगे. तो सर, डेफिनेटली आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हैम्पर होता है. वी स्टार्ट टू डाउट आवर सेल्फ. सेल्फ हम्म। डाउट्स आते हैं कि हम इस एग्जाम के लिए बने भी हैं कि नहीं. हम्म। बट यस, आई हैड समथिंग इन माई माइंड कि मुझे ये एग्जाम करना ही है, बिकॉज आई थिंक एक एक ड्रीम होता है सर. एंड माई ड्रीम हैज केप्ट मी मोटिवेटेड फॉर दिस. एंड मुझे लगा था कि भले टाइम लग जाएगा, बट आई विल डू इट. And I have to do it because I have good resources, I have good mentors, I have the capability in me. Maybe time is being not in my favor, but I have to keep going. And especially again, I would say my parents, they were the biggest support throughout. And अगर आपको फेलियर्स लग रहा है कि आप फेलियर ले रहे हैं, या आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर देखने को मिल रहा है, सो आई हम्म। थिंक परसिवरेंस इज द की. परसिवियरेंस। आपको खुद पे भरोसा करना भी सीखना होगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस, परसिवरेंस, यू हैव टू कीप गोइंग, कीप योर लाइक कीप वर्किंग हार्ड. बट यस, लाइफ एंड डेथ नहीं बना लेना है यूपीएससी को. यू शुड रिमेम्बर दिस
कि if not this exam, I might join some other profession that will help me in social working. But you have to be having confidence on yourself. I think that is the key. चलिए श्रुति, इस बार आपका रैंक 882 आया है। एंड मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके साथ अगली बार हम फिर इंटरव्यू करेंगे, एंड जब आपका रैंक 1 आएगा। एंड मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी, एंड आपका एंड जर्नी एज अ सिविल सर्वेंट टू। तो मेरी तरफ से दो शुभकामनाएं हैं आपके लिए अगले अटेम्प्ट के लिए भी, एंड करियर इन ब्यूरोक्रेसी टू। एंड थैंक यू फॉर बीइंग Thank हियर। you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. It was my complete honor. Thank you. ओके, बाय, टेक केयर।